ओके क्लास, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास है 42x² माइनस 8x माइनस 2। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे पास फैक्टराइज के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, कॉमन। तो इस सवाल में हम कॉमन लेकर पहले चेक करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में कॉमन लें तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया, 42x² माइनस 8x माइनस 2। तो यहाँ पे 42, 8 और 2 ये तीनों ऐसे नंबर है जो एक ही टेबल में आते हैं। यानी अगर मैं 2 की टेबल कॉमन ले लूँ तो 2 की टेबल में 42 भी आता है, 8 भी आता है और 2 खुद भी आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, दैट मीन्स कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 की टेबल में 42 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसके बाद क्या है, x² माइनस 2 की टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8 x माइनस 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मुझे 21 के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 21 के लिए किसी का हम स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है, फॉर्मूले के बाद जो बारी है वो है हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक। अब मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है, ठीक है, हमारे पास जो लास्ट टर्म है और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, सिर्फ वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। हमारे पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, 1, और जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ, वैल्यू की बात कर रही हूँ, तो वो क्या है यहाँ पे 21। यानी 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 21 से। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 21। तो मैंने यहाँ पे लिखा 21। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करते किस तरह से, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से, नंबर की बात कर रही हूँ, अगेन मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 21 3 7 का क्या होता है, 21। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और एलसीएम ले लिया, 3 7 का 21। अब मैं क्या करूँगी, 3 और 7 को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कराऊँ कि मेरे पास जो है वो -4 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं 3 -7 करूँ तो किसके इक्वल आएगा, -4 आ जाएगा। 3 में से 7 माइनस करूँ तो -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 ग्रेटर वैल्यू है, 7 ग्रेटर है, यानी 3 हमारे पास, 3 और 7 है, तो 3 और 7 में ग्रेटर कौन है, 7 है, और 7 के साथ साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती 7 - 3 तो मेरे पास आंसर आता 4, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए -4, इसीलिए मैंने 3 - 7 किया। हमारे पास जो करेक्ट है वो ये है, ये नहीं। क्यों, क्योंकि हमें -4 चाहिए, +4 नहीं चाहिए, मुझे -4 चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद उन हमारे पास जो वैल्यू आई है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक है, मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 21x² को मैंने वैसे ही लिखा। अब हम मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो -4x लाने के लिए मैंने क्या किया, 3 - 7 किया था, तो मैंने क्या लिखा, प्लस का 3 लिया था, +3x। ठीक है, यहाँ पे x है इसलिए मैंने x लिख दिया। उसके बाद क्या, -7, तो मैंने लिखा -7x। ठीक है, तो +3x -7x -4x आ जाएगा। उसके बाद क्या, -1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगेन बता दूँ, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 को और 21 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 21। अब 21 को हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, तो 3 7 का 21 होता है। अब मैंने ये चेक किया कि अगर मैं 3 में से 7 माइनस करूँ तो क्या 4, यानी मिडल वैल्यू आ रही है ब्रेक करने पे। इसको ब्रेक करने पे क्या मिडल वैल्यू आ रही है, अगर आ रही है तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और यहीं पे ब्रेक कर देंगे। तो मैंने देखा 3 में से 7 माइनस करने पे 4 तो आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये भी चेक करना है कि साइन 7 के साथ माइनस रखूँ या 3 के साथ माइनस रखूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 7 के साथ माइनस रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे -4 चाहिए। उसके बाद 3 - 7 है, मैंने कहा 3 - 7, यहाँ पे x है इसलिए दोनों के साथ x रख दिया। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद 21, ठीक है, और 3 है। अब 3 ऐसी टेबल है जिसमें 21 भी आता है, 3 भी आता है, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x², यहाँ पे x है, x मीन्स x पावर क्या है, 1 है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली x कॉमन ले लूँगी। तो क्या बचा, 3 7 था 21,
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स मैंने कॉमन ले लिया, दो एक्स थे जिसमें से मैंने एक एक्स कॉमन लिया है, तो मेरे पास क्या बचा एक्स। फिर प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स भी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि डिफरेंस कर सकूँ। उसके बाद क्या -7x और 1 है, कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1। जब कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 7x माइनस माइनस क्या हो गया 1, 1 1 से क्या होता है 1, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 7x + 1 और 7x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमने सही किए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता मतलब आपने ऊपर को गलती की है। उसके बाद मैंने लिखा 2 का एज इट इज लिख दिया, 7x + 1 7x + 1 एक दफ़ा लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या 3x मैंने यहाँ ब्रैकेट डाल के 3x लिखा, और यहाँ पे -1 मैंने -1 लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास है 21z² - 4z - 1। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 21 4 और 1 ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 21 4 आता हो और 1 आता हो। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो कॉमन तो नहीं ले सकते। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फॉर्मूला, तो 21 के लिए हम किसका स्क्वायर करें, नहीं कर सकते, स्क्वायर हम नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है मिडल टर्म ब्रेक। तो थर्ड स्टेप की तरफ हम जाएंगे, अब वो है मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक किस तरह से करेंगे, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट जो हमारे पास टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे 21 है, तो 1 को 21 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 121 से क्या होता है 21। ये बिल्कुल सेम एज इट इज पार्ट 1 की तरह है। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई कराया क्या आ गया 21, तो 3 7 से क्या हो जाएगा 21। अब मुझे यहाँ पे अगेन माइनस का 4 चाहिए, तो सिंपली 3 - 7 करने पे -4 आएगा। 3 - 7 यानी 7 - 3 करूँगी तो मुझे प्लस का 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 ग्रेटर वैल्यू है, 7 के साथ प्लस साइन है, इसलिए मुझे यहाँ प्लस मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 7 ग्रेटर और माइनस साइन है, इसलिए मुझे यहाँ माइनस मिला है। और मुझे यहाँ क्वेश्चन है माइनस चाहिए, इसीलिए मैंने 3 - 7 किया। तो मैं क्या करूँगी 21z² क्या करेंगे प्लस का 3z माइनस का 7z और -1। ठीक है, मैंने क्या किया इस -4z की जगह पे 3 - 7 रखा है, और यहाँ पे z है इसलिए मैंने दोनों के साथ क्या रखा है z। अब क्या करेंगे इन दोनों में चेक करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे z², यहाँ पे z है, तो मैंने एक दफ़ा कॉमन ले लिया। तो 3 की टेबल में 21 कब आता है 3 7 का 21, z² और z कॉमन ले लिया, यानी 2 z है ना, z² है, तो 2 z में से एक z कॉमन आ गया, तो एक z हमारे पास बच गया, वो मैंने ये लिख दिया। प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, z भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे 7z है और यहाँ पे 1 है, तो कॉमन हमारे पास 1 आएगा। जब कोई भी हमारे पास टर्म कॉमन नहीं आ रहा हो या वेरिएबल कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम सिंपली क्या लिखते हैं 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7z, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 1 जा 1। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर सेम है दैट मीन्स हम क्या करेंगे एक दफ़ा लिखेंगे, और अगर सेम नहीं है दैट मीन्स आपने कोई गलती की है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने एक दफ़ा लिखा, उसके बाद 3z - 1, तो मैंने लिखा 3z - 1, और ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 2 पार्ट 3 हमारे पास है 9y² + 21yz⁴ - 8y²। तो अगेन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे y² और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास y² है, ठीक है, यानी हमारे पास ये 9y² और माइनस का 8y² ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कॉपी किया, y² और y² को मैंने एक जगह किया, मैंने लिखा 9y² माइनस का 8y², उसके बाद क्या प्लस 21yz, मैंने 21yz लिख दिया। ठीक है, अब ये भी y² और ये भी y² है, लेकिन यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 यानी 9 - 8 क्या हो गया 1, तो मैंने लिखा y²। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 21yz। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y² और यहाँ पे y है, तो मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो मैंने क्या किया y कॉमन ले लिया। y² है 2y है, एक y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा एक y बच गया, प्लस 21 लिखा, y कॉमन ले लिया था, z बचा मैंने z लिखा, और ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा।
ये 21z है, ठीक है। नंबर 2 पार्ट 4 हमारे पास लास्ट पार्ट है, और अब हमारे पास है 24a स्क्वायर, 24a स्क्वायर माइनस 18 है प्लस 27। तो अगेन सबसे पहले हम कॉमन लेकर चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। तो कॉमन क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, 24a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 27। ऐसी कौन सी टेबल में जिसमें ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 24 भी आता है, 18 भी आता है और 27 भी आता है। तो 3 ऐसी टेबल है जिसमें 24 भी आता है, 18 भी आता है और 27 भी। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है या प्लस नहीं, बल्कि यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। अगर प्लस से सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो यहाँ आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ माइनस साइन आएगा। अच्छा, 3 8 24, a स्क्वायर माइनस 3 6 18, a माइनस 3 9 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है कि लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 9 8 से क्या होता है 72, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ 12 6 से क्या होता है 72, ठीक है। तो यहाँ अब 12 माइनस 6 करूँ या माइनस 12 प्लस 6 करूँ, क्या करूँ, दोनों से आंसर 6 आएगा लेकिन इससे माइनस 6 आएगा। मुझे क्या चाहिए -6, दैट मीन्स ये करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे -6 चाहिए, प्लस का 6 नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा 3 8a स्क्वायर -6a की जगह क्या रखेंगे -12a प्लस 6a। मैंने लिखा -12a प्लस 6a माइनस 9, ठीक है। 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में 12 भी आता है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे रखूँगी 4, ठीक है। यहाँ पे a है, a स्क्वायर और यहाँ पे a, तो मिनिमम पावर a है तो मैंने a कॉमन लिया। 4 की टेबल में 8 कब आता है 2 4 2 8, a स्क्वायर में से एक a कॉमन लिया तो क्या बचा a, माइनस 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 a कॉमन ले चुकी हूँ तो ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3, तो 3 ऐसी टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो मैंने लिखा 3 2 6, a कॉमन लिया, माइनस 3 3 9, और ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 ऐसे लिखा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैंने क्या किया एक दफ़ा लिखा 2a माइनस 3, ठीक है। उसके बाद क्या है 4a प्लस 3, मैंने लिखा 4a प्लस 3, और ये हो गया यहाँ पे हमारा आंसर।